दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। साथियों, इस समय हम हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा में कैथल जिले के पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी, और ये अपना डोर टू डोर जाके प्रचार कर रहे हैं और ई रिक्शा से ये प्रचार कर रहे हैं। कई प्रत्याशियों से हमने मुलाकात की, कोई ट्रैक्टर से प्रचार कर रहा है, कोई साइकिल से प्रचार कर रहा है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रत्याशी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, ये साथी ई रिक्शा से प्रचार कर रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल जानेंगे और क्या मंशा है इनकी, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं ये। सबसे पहले सर, आपका पूरा परिचय। सर, मेरा नाम इंजीनियर सुरेश कुमार शक्ति अम्बेडकर के नाम से मुझे जाना जाता है। और ये हमारे अंकल जी हैं, बड़े अच्छे नेक हैं। इनका ई रिक्शा है और बड़ा कम सस्ते दाम में ये कोऑपरेट हमें करते हैं। जी जी जी। तो सर, ये सबसे पहले हमें ये बताइए, आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचा आज? सर, ये चुनाव बाबा साहब की जो जहाँ पे बात होती है, बाबा साहब का जर्रा जर्रा जो है ना, वो राजनीति से प्रेरित है। और बाबा साहब का ये है कि सपना है कि संसद में जाके दहाड़ो, बाहर सड़कों पे दहाड़ने के बजाय संसद में दहाड़ो। और दूसरी बात, राजनीति वो कहते हैं ना, गंदे लोगों की है। राजनीति गंदे लोगों की नहीं है, गंदे लोग राजनीति में घुस गए हैं। उन्होंने राजनीति को गंदा कर दिया। अंतर राजनीति जैसी हमारा समाज तो राजनीति को गंदा समझता है, क्योंकि उनको राजनीतिक स्वाद का पता ही नहीं है। जैसे बंदर को कहते हैं ना, अदरक का स्वाद का नहीं पता है, तो हमारे लोगों को अभी राजनीतिक स्वाद का पता ही नहीं है। किसान मजदूरों का इस देश में राज होना चाहिए, जो बाहुल्य समुदाय है, लेकिन वो लोग आज भी हर तरह से मजबूर नजर आते हैं, लचर पचर नजर आते हैं, लाचार नजर आते हैं। गरीब मजदूर हैं, उनके खाने के पास उनके पास रोटी नहीं होती है, स्वास्थ्य इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगार बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और किसानों को अपने दाम नहीं मिलते, कर्मचारी परेशान है, उनको समय पे सैलरी नहीं मिलती, सफाई कर्मी उनको सैलरी नहीं मिलती। तो इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए हमें खुद ही आगाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा कि हमें संसद की तरफ जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए। जी जी। तो आपके क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी और आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं? सर देखिए, सबसे जो बड़ा जो मुद्दा है वर्तमान का, जो जिससे सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं, जो मेरा सेल्फ एक मैनिफेस्टो भी है कि जितने हरियाणा में 90 सीटें हैं, लोकसभा चुनाव पीछे हुआ, इसमें राजनीति को गंदा कैसे किया लोगों ने। और जनता को भी ये बात समझनी चाहिए, हमें कितना वोट मिलेगा कितना नहीं, हम जीतेंगे या नहीं, ये तो अलग विषय है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन लोकतंत्र में जिसका विचार मजबूत होता है, जिसका विचार लोगों को समझ में आता है, तो जनता उसके साथ जाना उसको चाहिए, जो जनता के हित की बात करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग संसद में विधानसभा में जाते हैं, वो समाज में शराब, नशा, अफीम, बुकी। और मेरे पुंडरी विधानसभा में तो मैंने जो पत्रकार हूँ, मुझे जानकारी लगी है कि दिल्ली जीबी रोड से लड़कियां तक लेके आए हैं। इतना गंदा खेल राजनीति में चल रहा है, राजनीति ने इनको दूषित कर दिया है। ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाने के देश की, जो भारत की जो जनता है, उनको भी समझना चाहिए कि जो लोग हैं लाखों करोड़ रुपये चुनाव पे खर्च कर रहे हैं, वो जो लाखों करोड़ों लगा के वो जीतेंगे, तो आप क्या समझते हो वो पक्की गलियां बनाएंगे, वो ये स्कूल बनाएंगे, वो हॉस्पिटल बनाएंगे, वो फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे? नहीं, वो भ्रष्टाचार करेंगे। तो इन चीज़ों को छुटकारा दिलाने के लिए जनता तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जनता हमें वोट देगी या ना देगी, वो उनका अपना विषय है, हम अपना विषय लेकर जनता के बीच में आए हैं। दूसरा, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था, जब यहाँ पे नए नए प्रतिष्ठान विकसित नहीं है, नई नई फैक्ट्रियाँ विकसित नहीं है, तो इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे हमारे जो बच्चे हैं, हर बच्चे में डोंकी से विदेश जाना है। उससे क्या होता है कि वो जो जंगल है बड़ा मशहूर है, वहाँ पे या उनकी विदेशों में हत्याएं हो रही हैं, या उनको लूटपाट के डोंकर से मार देते हैं। और जी इसकी वजह जो सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है, जो भारत की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। या लोग कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को लेके आए थे, अब बीजेपी को परेशान होकर लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में मैं कोई अंतर नहीं समझता। भले उनका झंडा अलग अलग है, लेकिन एजेंडा एक ही है, किसानों और मजदूरों को सत्ता से दूर रखना। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए किसान मजदूरों को इस देश की सत्ता पे काबिज होना पड़ेगा। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? क्या आपकी इस पार्टी में क्या खास बात? सर देखिए, पार्टियों की बात ये है, पार्टियों में ज़्यादातर क्या हो रहा है, जो जिनको आप बड़ी पार्टियां कहते हैं, मैं उनको बड़ी पार्टियां नहीं मानता। वो बड़ी पार्टियां नहीं, वो पैसे वालों की पार्टियां हैं, वो नोटों वालों की पार्टियां हैं। वोट हमारी जनता के पास है, जनता ने वोट देना, जनता जिसको वोट देगी तो हम भी बड़ी पार्टी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो ये पार्टियां हैं, इनमें जो वर्कर कार्यकर्ता काम करता है उनको टिकट नहीं जाता, टिकट बेचे जाते हैं। जो पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है, क्या वो समझते हैं आप वो ईमानदारी से काम करेंगे? वो
ईमानदारी से बिना खर्ची पर्चे। करोड़ों के टिकट बिकते हैं बीजेपी के, करोड़ों के टिकट बिकते हैं कांग्रेस के। तो आप समझते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं। देश में किसानों को खुशहाल करेंगे, मजदूरों को खुशहाल करेंगे, छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बनाएंगे, मरीजों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं ये करेंगे, क्योंकि ये खुद ही भ्रष्ट हैं। जिनकी नीयत में भ्रष्टाचार, उनसे ईमानदारी का आप कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में बेटियों का बलात्कार होता है, नंगी घुमाई जाती हैं, हाथरस जैसे में जलाया जाता है बेटी को, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते हैं। देश की खिलाड़ी बहनें, उनको पैरों तले रौंदा जाता है। ठीक है, जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है, प्रधानमंत्री उनके जांच के लिए भी तैयार नहीं होते कि उनकी आवाज को सुना जाए, कम से कम जांच ही हो जाए। जी जी। तो अभी जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं, तो क्या समस्या आपके सामने आ रही है, किस तरीके को आपको फील्ड में फेस करना पड़ रहा है? देखो, समस्या सर, मुझे तो कोई समस्या नहीं आ रही है। मेरे पास ना कोई ज़्यादा पैसा है, बड़े बड़े बैनर लगाने के लिए पैसा नहीं है। मैं केवल वोट लेने के लिए तो समाज में निकला नहीं हूँ। अगर मैं अच्छे विचार, अच्छी सोच लेकर निकला हूँ, चुनाव में खड़ा हूँ तो वोट भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं दरअसल अपने विचार, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। संविधान में लोगों के लिए क्या है, अब देखो, संविधान में इतने अधिकार हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। इस देश में सबसे ज़्यादा संविधान के लिए जो अधिकार है महिलाओं के लिए है। उन्हें संविधान का पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, हम संविधान का प्रोविजन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश के संविधान को पढ़िए, आपकी हर समस्या का समाधान इस भारत के संविधान में है। बिल्कुल। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पुंडरी जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? सर, पुंडरी विधानसभा की जनता से मैं अपील ये करना चाहूँगा कि अपने पढ़े लिखे शिक्षित प्रत्याशी को, हमारे जैसे गरीब परिवार के, मेरे पिता मनरेगा में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतनी समझ बनाई है कि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर आज हम एक एससी समाज का कैंडिडेट होकर के हम ओपन कैटेगरी में ताल ठोक रहे हैं। ये मेरे पापा ने मुझे इस लायक बनाया है, बाबा साहब ने मुझे इस लायक बनाया है। तो जनता के लिए काम करेंगे। पैसा ज़्यादा हमारे पास बिल्कुल नहीं है, पैसा हम खर्च ही नहीं करें ज़्यादा, जो जरूरी है थोड़ा बहुत वही लगा रहे हैं। अब तो हमें भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, सीधी बात है। मैंने तो ये अपना घोषणा पत्र दिया है कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं तो अपनी सैलरी का आधा जो भाग है, 50% हिस्सा गरीबों की शिक्षा और इलाज पे खर्च करूंगा। जो थोड़ा आधा 50% है वो अपने सेल्फ खर्चे के लिए, वो जीने के लिए हर आदमी को चाहिए ना, कपड़ा या आने जाने के लिए, लोगों को सुख दुख में बांटने के लिए कुछ मुझे भी चाहिएगा। तो आधा जनता के लिए, आधा मेरे लिए। मेरे पास दौलत पैसा नहीं है कि हम चुनाव में लोगों को दारू पिला सके, लोगों का पेट भर सके, नहीं है हमारे पास। मैं तो आम जनता की बासी चाय पीता हूँ। मेरे पास ये 4 डिग्री हैं जो मेरे पिता ने बाबा साहब की दया से मेरे को दिलाई हैं, और इस डिग्री से मेरे के अंदर इतने समझ में आई कि हर आदमी, जो बड़े बड़े नेता, जिनको हम बड़े पार्टियां कहते हैं, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस हो, बीजेपी है, और चाहे वो बैरूपिया केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी, एससी समाज का वोट रहता है। 13 राज्यसभा सांसद बनाया उसने, उसमें एक भी एससी बीसी का सांसद नहीं, एक भी किसान मजदूर सांसद नहीं है। जब बातें किसानों मजदूरों करते हैं, बातें एससी समाज की, बीसी समाज की करते हैं, लेकिन जहाँ हक की बात होती है, लोकसभा विधानसभा में वो ऐसी समाज के लोगों को टिकट दे देते हैं। वो बाबा साहब की व्यवस्था है। लेकिन जहाँ पे बाबा साहब का व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे कितने लोग भेजे हैं बीजेपी कांग्रेस ने? तो ये सोचने का विषय, केजरीवाल ने कितने लोग भेजे? वाल्मीकि समाज के कितने लोग भेजे हैं? पंजाब में बोला था कि ऐसी समाज से डिप्टी सीएम हुआ, क्या दिया? दिल्ली में हमारे 22% लोग हैं, क्या उसने वहाँ पे अधिकार दिया? जी। ठीक है। और ये लोग कहते हैं कि ऐसी समाज का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो डिप्टी सीएम की क्यों बनाया जाएगा? हमारा ऐसी समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? हमारे अंदर बहुत योग्यता है, बस बशर्ते हमें एक मौका चाहिए। इस देश को हम इनसे बेहतर चला सकते हैं। तो सर, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा मेरे पास है, ये डिग्री है मेरे पास, ये दौलत है, पैसा ज़्यादा नहीं है चुनाव खर्च करने के लिए। लेकिन आप के लिए एक खुशी की बात बता देता हूँ, इस पुंडरी विधानसभा में 18 कैंडिडेट थे, 6 पार्टियों से थे, 12 उम्मीदवार हैं, आज़ाद इंडिपेंडेंट है। इसमें बड़े बड़े पैसे वाले करोड़पति बैठ गया, जो प्रेजेंट मौके का विधायक है रणदीप बोलन, वो भी बैठ गया है। हम दुनिया को दिखा देंगे, चाहे हमें जितने चाहे वोट पड़ जाएं, हो सकता हमारी जीत हो जाए, अदरवाइज हार तो सबकी निश्चित है, लेकिन दुनिया को दिखा देंगे इन बड़े बड़े पागड़ बिल्ला करोड़पति लोगों के आगे। ये गरीब का बेटा अंत तक सीना तान के खड़ेगा, ठोक के खड़ा रहेगा, उनको दिखाएगा कि हर आदमी बिकाऊ नहीं है, गरीब आदमी बिकाऊ नहीं है। वो गरीबों की कीमत लाते हैं ना, उनको दिखा देते हैं कि गरीबों में इतने ईमानदार नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी है। इस देश को हम ईमानदारी से चला भी सकते हैं, और इस देश की जनता के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम अच्छे से काम भी कर सकते हैं। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।